हमारे समाज में एक अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट व्यक्ति और अच्छी नौकरी वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाती है हर जगह, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो सामाजिक लाइफ हो। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, एक मिडिल क्लास क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी, और बहुत से ऐसे उदाहरण मैं आपको दूंगा कि व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पैसे का सही प्रबंधन करता है तो उससे कई गुना आगे निकल जाता है और वो उच्च स्तरीय, उच्च एजुकेटेड वाला व्यक्ति, हायर एजुकेटेड वाला व्यक्ति, अच्छी नौकरी वाला व्यक्ति उससे पीछे रह जाता है। क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं रॉनी ब्लॉग। आज हम आपको बताएंगे कि सेविंग्स, सही टाइम पर सही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने से कैसे आप कम पढ़े लिखे होकर भी आप अपना उच्च स्तरीय जीवन जी सकते हो और वित्तीय अपनी परिस्थितियों को मैनेज कर सकते हो और फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग हो सकते हो। मैं आपको बात करूंगा अमेरिका के सैन वुड की। एक रोनाल्ड रीड नाम का व्यक्ति था जो एक गैस फिलिंग स्टेशन पर काम करता था और चौकीदार भी था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये अपना नियम बना लिया, हैबिट्स बना ली कि कैसे हमारी अर्निंग जो है, अर्निंग हमारी यदि उसको शुरुआत में तौर पर $300 प्रति माह के हिसाब से उनको जॉब मिली थी, तो उनमें से उसको करीबन करीबन $140 उनको बचाने का ध्येय था। ऐसे करके उन्हें 3 से 4 से 5 साल के अंदर में उन्होंने कुछ डॉलर्स में अपना एक छोटा सा 2 बेडरूम वाला घर खरीदा। उसके बाद ब्लू चिप हाइट्रिक एक कंपनी थी, उसमें उन्होंने अपने कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट किया और कम से कम 10 वर्ष का उन्होंने वेट किया और फिर जब उनका जो रिटर्न आया वो लाखों डॉलर्स में आया और उसको फिर से एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा घर या बहुत सारी आलीशान जो अपनी लग्जरी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो विलासिता की जो चीज़ें वो नहीं खरीदी। एक सामान्य रूप से साधारण कपड़े खरीदते थे वो, और एक सामान्य रूप से एक छोटी सी गाड़ी यूज़ करते थे। उन्होंने बहुत सारी जो ब्रांडेड चीज़ें उनको नहीं अपनाया। तो ठीक 38 साल बाद उनके पास मिलियंस डॉलर्स की रिटर्न्स आया। जब मरते वक्त उन्होंने 92 साल की उम्र में अपने बच्चों के लिए $8 मिलियन के आसपास सेविंग्स नाम की और 2 लाख जो डॉलर्स थे वो हॉस्पिटल्स को दान किए। और अमेरिका के चर्चित व्यक्तियों में से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी चर्चा हुई कि कैसे एक चौकीदारी करते हुए व्यक्ति और कैसे एक फिलिंग स्टेशन का परिचालक होते हुए व्यक्ति ने अपने जीवन को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया। तो ये मनी मैनेजमेंट का अपना एक प्रबंधन है, कैसे आप सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट करते हो। छोटी बचत भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। दूसरी तरफ एक रिचर्ड बेनार्ड करके एक व्यक्ति थे, उसी समय की बात है। उन्होंने अपने लिए बहुत सारा अपने बिजनेस में पैसा कमाया और अपने लिए बहुत अच्छा विलासितापूर्ण घर खरीदा जिसमें करीबन करीबन $10 लाख का खर्चा आया और उसमें कम से कम 11 बाथरूम थे, बेडरूम था और कई स्वीट्स रूम थे उसमें, जिसका प्रति महीने का मेंटेनेंस का जो खर्चा था $70 से $80,000 आता था। लेकिन जब देश के अंदर वित्तीय रूप से हलचल मची, तब उनका जो व्यवसाय था वो ढीला पड़ गया और डाउन में आ गया। आने वाले टाइम पर उनकी संपत्तियों को दिवालिया कर दिया गया और औने पौने दाम में उनको नीलाम करना पड़ा अपनी संपत्ति को, और वो एक हायर लेवल के व्यक्ति होने के बावजूद भी निचले स्तर पर आ गए और उनकी स्थिति गड़बड़ा गई और उनको ड्यू बिल्स के साथ में उनको जीना पड़ा और ऐसी स्थिति में अपने बच्चों के लिए पूरा कर्ज छोड़ गए वो और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये दोनों कहानियों का जो हम आपको बता रहे हैं कंपैरिजन, कि बस अंतर इतना था कि एक व्यक्ति को विलासितापूर्ण जीवन जीना था और उनको अपना ऐसे लोगों को दिखावा करना था जिनको हम पसंद नहीं करते। हम अपने दैनिक जीवन में देखा है, आपने भी, मैंने भी देखा है। आप सोचिए, हम ऐसे व्यक्ति को दिखावा करते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। हम अपने लिए, यदि हमारे पड़ोसी के पास में कोई बहुत अच्छी चीज़ है या कोई गाड़ी है, फॉर्च्यूनर खरीदी हमने या कैमरी खरीदी हमने,
या फिर मर्सिडीज खरीदी हमने, तो हम उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए या उससे कंपैरिजन करने के लिए, उससे कंपटीशन करने के लिए उसको हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के, अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा बचा करके कर्ज लेकर के हम कोशिश करें कि हम फॉर्च्यूनर ले आएं या कैमरी ले आएं या मर्सिडीज ले आएं। तो सोचिए, उसका जो मेंटेनेंस है और उसका जो प्रबंधन है, उसके लिए भी हमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया हमने जिसको हम पसंद नहीं करते। तो है ना ये मूर्खतापूर्ण रवैया, ये सोच है ना। तो इस तरह से इन बातों को करके हम अपने मनी पर, हम अपने पैसे पर कुप्रबंधन का असर छोड़ते हैं, और इस कंडीशन में पैसा आपके हाथों से धीरे धीरे चला जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।